चलिए दोस्तों, आज डिस्कस करते हैं रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑफ ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7। ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7 के रेस्ट क्वेश्चन जो बचे हुए थे उसको डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन सेकंड तक कल हो चुका था, क्वेश्चन 8 कल हो गया था। आज डिस्कस करते हैं क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड को आप रीड करेंगे तो क्वेश्चन थर्ड क्या कहता है। ठीक है, ऑप्शनल एक्सरसाइज 3.7 और क्वेश्चन नंबर जो थर्ड कहता है वो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है। ए ट्रेन कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस। सर्टेन डिस्टेंस का मतलब होता है कुछ एक निश्चित दूरी। ठीक है, कुछ एक निश्चित डिस्टेंस ट्रेवल करती है ट्रेन। ठीक है, तो हम मान लेते हैं वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, वो डी ट्रेवल करता है। ठीक है, ए ट्रेन ट्रेवल्स कवर्ड ए सर्टेन डिस्टेंस एट यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड आपको 9th क्लास में बताया गया था। यूनिफॉर्म स्पीड से का मतलब है कि उसकी स्पीड चेंज नहीं होती है पर्टिकुलर टाइम में, हर एक टाइम में जो उसकी स्पीड होती है वो सेम होती है। तो मान लेते हैं हम जो उसने डिस्टेंस कवर्ड किया, लेट द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है, x किलोमीटर पर आवर। ये है हमारे पास x किलोमीटर पर आवर। सर्टेन डिस्टेंस आपसे पूछा है, सर्टेन डिस्टेंस कितना है, कितना है, d है। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को इस स्पीड से ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगेगा। तो शेड्यूल टाइम्स कितना हुआ आपका। ठीक है भाई, डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर रहा है, डी, और किस स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर फास्टर इट वुड हैव टेकन 2 आवर लेस देन द शेड्यूल टाइम्स। अगर हम स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड बढ़ा देते हैं तो वो जो शेड्यूल टाइम होता है उससे 2 घंटा कम लेती है। ठीक है, तो शेड्यूल टाइम कितना होगा भाई, शेड्यूल टाइम्स का मतलब होता है जब स्पीड कितनी होनी चाहिए, x किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस कितना है, d है, तो वो टाइम क्या होता है, शेड्यूल टाइम होता है। यानी जो आपके फिक्स डिस्टेंस है और फिक्स स्पीड है उससे जो टाइम होता है कि वो क्या होता है, शेड्यूल टाइम होता है, जो टाइम निर्धारित किया जाता है। तो शेड्यूल टाइम्स कितना हुआ, शेड्यूल टाइम t इज इक्वल टू x बाई डी, सॉरी d बाई एक्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। शेड्यूल टाइम ये हुआ हमारे पास। चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन, इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज फास्टर बाई 10 किलोमीटर, इफ स्पीड ऑफ ट्रेन फास्टर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, ये तो शेड्यूल टाइम से कितना समय कम लगता है, 2 घंटे आपका कम लगता है। तो टाइम कितना हुआ, टाइम कितना होगा जब 10 किलोमीटर फास्टर हो जाएगी तो नई स्पीड कितनी मिल जाएगी, न्यू स्पीड मिल जाएगी x प्लस 10 किलोमीटर पर आवर। ये नई स्पीड इसको मिल गई। अब नई स्पीड से ये चलेगा कितनी, सर्टेन डिस्टेंस, तो कितना टाइम लगेगा, d बाई एक्स प्लस 10, ये टाइम लगेगा। अगर इस स्पीड से चलेगा इतनी डिस्टेंस को, ये टाइम लगेगा। और ये जो टाइम है शेड्यूल टाइम से 2 घंटा कम है। तो शेड्यूल टाइम हमारा क्या ये है और इससे 2 घंटा कम है। 2 घंटा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, आपका d बाई एक्स प्लस 10। इसका मतलब d बाई x प्लस 10 इज इक्वल टू, ये नया टाइम मिला, ये टाइम पहले से कितना कम है, पहला टाइम कितना, d बाई एक्स, और इससे 2 घंटा कम है। ठीक है, चलिए हमको पता है यहाँ से d की वैल्यू कितनी आएगी, xt, यहाँ से, और डी की वैल्यू हम रखते हैं कितना
एक्स टी बाई एक्स प्लस 10 इक्वल टू एक्स टी बाई एक्स माइनस 2। एक्स से एक्स खत्म और एक्स टी उधर की तरफ मल्टीप्लाई होगा, एक्स टी प्लस टी माइनस का 2x और माइनस का 20 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x से x खत्म हो जाएगा, t माइनस 2 बचेगा। तो इधर की तरफ देखिए एक्स टी कैंसिल आउट, 10t माइनस 2x मिलेगा, 10t माइनस 2x इक्वल टू 20 ये मिलेगा। और अगर आप चाहे तो यहाँ से 2 से डिवाइड भी हो जा रहा है आपका, 2 कॉमन लेकर के डिवाइड हो जाएगा, कितना मिलेगा 5t माइनस एक्स इक्वल टू 10, इक्वेशन फर्स्ट ये बन जाएगा। इसी तरीके से आप क्या करेंगे आगे की तरफ, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर, इफ ट्रेन स्लोअर बाई 10 किलोमीटर, if train slower by if train slower by 10 किलोमीटर पर आवर, तो नई स्पीड कितनी मिल जाएगी, नई स्पीड मिल जाएगी x माइनस 10 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड मिल जाएगी। इसी तरीके से जैसे आपने ये करा, आगे की तरफ इस स्पीड से चल रहा है, अब इसको टाइम ज़्यादा लगेगा क्योंकि स्पीड कम हो गई थी, ठीक है। अब ये टाइम रहा है, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम, शेड्यूल टाइम से 3 घंटा ज़्यादा लगता है। तो टाइम कितना लगा इसका, टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना लगा इसका, इसको टाइम लगेगा आपको d बाई x माइनस 10, इतना टाइम लगेगा। तो ये टाइम शेड्यूल टाइम से कितना कम है, 3 घंटा कम है आपका, 3 आवर लेस लगता है अगर इतनी स्पीड का चलता है। तो d बाई x माइनस 10 इज इक्वल टू d बाई एक्स और माइनस का 3 घंटा ज़्यादा लगता है, इसका मतलब 3 आवर आपको ऐड करना है, 3 घंटा ज़्यादा लगता है। चलिए अब d की वैल्यू रख दीजिए, एक्स टी है बाई एक्स माइनस 10 और एक्स टी बाई एक्स और प्लस का 10, एक्स टी से एक्स खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, एक्स टी मल्टीप्लाई हुआ एक्स टी माइनस का 10 और प्लस का 3x और माइनस का 30, एक्स टी से एक्स टी कैंसिल आउट, मिला कितना, इधर t आ जाएगा, 10t माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 30, ये इक्वेशन हो गई सेकेंड, ठीक है। 10t माइनस का 3x इज इक्वल टू माइनस का 30, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गई, सेकेंड इक्वेशन वो हो गई हमारे पास। सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, सॉल्व फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन में देखिए कोएफिशिएंट ऑफ x कितना है, वहाँ पास 3x है, माइनस में यहाँ x है 1 में, ठीक है। तो आपका 10 5t है, वहाँ 10t है, तो आप क्या करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए और 5 का मल्टीप्लाई नीचे कर दीजिए, जाहिर सी बात है। 5 और 10 में जो कॉमन है उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, सॉरी 5 और 10 में जो अनकॉमन है उनका मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 और 10 में 10 2 इंटू 5 है, 5 क्या है 1 इंटू 5 है, तो 5 5 उसमें कॉमन हो गया, इसमें 1 बच रहा है, उसमें 2 बच रहा है, आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करें, मल्टीप्लाई 5 इन इक्वेशन फर्स्ट, उसके बाद 1 इन इक्वेशन सेकेंड। 5 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करेंगे, कर देते हैं, 5 का मल्टीप्लाई किए फर्स्ट में, सॉरी 5 का नहीं 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कॉमन आया था 2 का मल्टीप्लाई किए, तो 2 का मल्टीप्लाई किया फर्स्ट में तो 10t आया और माइनस का
2x आया और प्लस का 20 आया। नीचे वाले में हम 1 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10t माइनस का 3x इक्वल टू माइनस का 30, ये आया आपके पास। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो नीचे का साइन चेंज हो जाएगा, ये ख़त्म हो गया, ये x मिला और ये 50 मिला। इसका मतलब ट्रेन की जो आपकी स्पीड है वो क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 50 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में रखते हैं तो कितना मिलेगा, फर्स्ट हमारे पास कितना है 5t माइनस 50 इक्वल टू 10 और 5t वो उधर की तरफ जाएगा 60t और t की वैल्यू आएगी 12। तो आपको कितना शेड्यूल टाइम कितना लग रहा है, शेड्यूल टाइम आपका 12 आवर है। टाइम कितना है इसका, टाइम है 12 आवर। स्पीड ऑफ ट्रेन वो कितना है 50 किलोमीटर पर आवर और सर्टेन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, सर्टेन डिस्टेंस हो जाएगी टाइम इंटू स्पीड। टाइम कितना आपके पास 12 है और स्पीड कितना आपके पास 50 है, तो 12 इंटू 50 कितना मिला 600 किलोमीटर, ये हो गया। ठीक है, पॉज द वीडियो और नोट डाउन। चलिए बात करते हैं, हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 ये कहता है द स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, किसी क्लास के स्टूडेंट्स की बात हो रही है। ठीक है, द स्टूडेंट ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो। एक हम बात कर रहे हैं किसी क्लास के स्टूडेंट में, क्लास के जो स्टूडेंट होते हैं वो फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, किसी क्लास में जो स्टूडेंट होगी वो फिक्स बैच की स्टूडेंट होगी, मतलब आप कह सकते हैं 40 का बैच चल रहा है, 50 का बैच चल रहा है। ठीक है, बैच मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, और उसके बाद आप कहेंगे आप 60 का बैच चल रहा है। ठीक है, ये सारे के सारे हैं, यानी एक क्लास में फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, तो इसमें भी कोई क्लास है उसमें फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट है और उन स्टूडेंट को आपको रो में आपको स्टैंड किया जाता है। रो में मतलब पंक्ति बनाकर स्टैंड किया जाता है और उस पंक्ति में नंबर उस पंक्ति में या रो में हम कहें रो में स्टूडेंट को खड़ा किया जाता है। एक रो में कुछ नंबर ऑफ स्टूडेंट खड़े किए जाते हैं। ठीक है, आप जितनी भी रो कंसल्ट कर सकते हैं बना लीजिए, लेकिन आप उसके अकॉर्डिंग फिर आप स्टूडेंट को एक रो में खड़ा करेंगे। जिससे प्रेयर हॉल में आप जाते हैं प्रेयर करने के लिए, आपको रो में खड़ा कराया जाता है कि एक रो में इतने बच्चे खड़े होंगे और दूसरे रो में इतने बच्चे खड़े होंगे। इसी के अकॉर्डिंग आपका क्लास वाइज स्टैंड किया जाता है रो में। तो मान लेते हैं कि जो क्लास के स्टूडेंट थे उसकी जो रो बनी, उनकी जो रो बनी वो कितनी बनी, वो एक्स बनी। ठीक है, उसके बाद आपसे बोला जा रहा है, देखिए द स्टूडेंट ऑफ द क्लास आर मेड टू स्टैंड इन रो इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो। अगर 3 स्टूडेंट को हम एक्स्ट्रा कर देंगे रो में, इस बात को ध्यान रखिए, स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा हो रहे हैं वो कहीं बाहर से नहीं लाए जा रहे हैं, वो स्टूडेंट कहाँ से हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं, किसी रो में से निकाल करके। ठीक है, किसी भी रो को गायब करके हम स्टूडेंट, जैसे हम क्या नाम है, प्रेयर में खड़े हैं, साइड वाली रो को गायब कर दिए और साइड वाली रो गायब हो गई तो उसके स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, वो पीछे जाकर के लाइन में लग जाएंगे, अदर रो में जाकर के लग जाएंगे। और जब अदर रो में स्टूडेंट लग जाएंगे तो रो में नंबर स्टूडेंट की संख्या क्या हो जाएगी, वो इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है, तो इसी वजह से अगर हम रो गायब करते हैं तो प्रत्येक रो में यानी हर रो में पीछे से स्टूडेंट के नंबर्स इंक्रीज कर जाएंगे। तो यहाँ पास आपको नंबर इंक्रीज कर रहा है, तो नंबर इंक्रीज करता है तो रो गायब हो जाएगी। चलिए, इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन रो देयर वुड बी 1 रो लेस, एक रो लेस। अगर 3 स्टूडेंट को वो बढ़ाता है, इंक्रीज करता है पीछे की तरफ से, तो एक रो गायब हो जाती है। ठीक है, इफ़ 3 स्टूडेंट्स आर लेस इन रो, अगर 3 स्टूडेंट पीछे से निकाल करके कम कर देता है तो वो स्टूडेंट कहाँ जाएंगे, वो स्टूडेंट जो निकल गए हैं वो एक अलग से रो फिर से बना लेंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि नंबर ऑफ रो बढ़ जाती है, लेकिन एक रो में स्टूडेंट की संख्या क्या हो जाती है, वो कम हो जाती है। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास, किसी क्लास में स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी वो बताना है। तो मान लेते हैं जो क्लास में स्टूडेंट की संख्या है वो कुछ रही होगी, जिसमें से उसको अरेंज करने पर, स्टूडेंट को अरेंज करने पर हमने देखा कि टोटल रो जो फॉर्म हुई वो एक्स का फॉर्म हुई।
let number of row in class कितना हो जाएगा, x रो। फिर एक रो में कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो, एक रो में कितने स्टूडेंट हैं, y है। हमें रो पता चल गया कितनी x है और एक रो में कितने स्टूडेंट है, y है। तो अगर हम नंबर ऑफ रो और एक रो में स्टूडेंट की संख्या को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम टोटल स्टूडेंट पता कर सकते हैं। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इंटू वन रो में इतने स्टूडेंट्स y। इसका मतलब क्या मिला, XY स्टूडेंट मिले आपको। अभी स्टूडेंट कम नहीं होंगे ना ज़्यादा होंगे, क्यों, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन करने के बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं। चलिए, इफ वी इंक्रीज 3 स्टूडेंट इन ए रो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, if we increase 3 student in a row और 3 स्टूडेंट को हम इंक्रीज कर देते हैं, देन 1 रो लेस, 1 रो क्या हो जाती है, एक कम हो जाती है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो, ठीक है, तो क्या हो जाता है, एक रो। तो नंबर ऑफ रो कितना मिला, अब एक रो कम हो जाएगी तो नंबर ऑफ रो कितनी हो जाएगी, x माइनस 1 रो। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो, एक रो में कितने स्टूडेंट हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो। भाई 3 स्टूडेंट बन गए ना, पहले कितने थे y में, एक रो में कितने स्टूडेंट थे, y थे, और 3 स्टूडेंट बन गए y प्लस 3। तो एक रो में इतने स्टूडेंट, नंबर ऑफ रो इतनी, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, हमें टोटल स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने मिल रहे हैं, टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने x और y है, और ये भी मल्टीप्लाई करके वही डिजिट देगा, तो क्या मिलेगा हमें। तो हमको पता है कि नंबर ऑफ रो कितनी है, x माइनस 1 इंक्रीज करने पर, और नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो कितने हैं, y प्लस 3, और इनका मल्टीप्लिकेशन देगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए क्लास। क्योंकि स्टूडेंट की संख्या चेंज नहीं होगी, केवल रो और स्टूडेंट इन रो चेंज हो सकता है। x और y का मल्टीप्लाई हुआ तो xy बना, x और 3 का मल्टीप्लाई हुआ 3x बना, माइनस 1 का मल्टीप्लाई y के साथ ये हुआ और ये 3 बना, खत्म हुआ ये, ठीक है। और उसके बाद आप जान सकते हैं 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन अकॉर्डिंग टू सेकेंड सिचुएशन वो क्या है कि कह रहा है कि अगर हम आपके स्टूडेंट नीचे से निकाल दे, पीछे से निकाल दे, यानी रो से स्टूडेंट निकाल देते हैं तो 2 रो बढ़ जाती हैं, ठीक है। इफ वी लेस 3 स्टूडेंट, if we less 3 student in a row, in a किसी रो में से 3 स्टूडेंट्स कम कर दिए जाते हैं, then the number of row 2 more, then 2 more, then the number of row, then number of row will be 2 more, 2 ज़्यादा हो जाती है रो की संख्या। तो रो नंबर ऑफ रो कितनी हो गई, 2 बढ़ गई, पहले कितनी थी x थी, अब कितनी हो जाएगी x प्लस 2 हो जाएगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 निकाल दिए ना, एक रो से 3 निकाल दो, कितना हो जाएगा स्टूडेंट अब रो में, y माइनस 3। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए रो कितना हो जाएगा, पहले y थे, y में से 3 निकाल दिए तो y माइनस 3, फिर से वही संख्या हम एक्सचेंज कर रहे हैं, इधर से उधर कर रहे हैं, उधर से इधर कर रहे हैं। इसका मतलब कि आपके क्लास में स्टूडेंट की संख्या कम नहीं हो रही, बस रो कभी कम हो जा रही, कभी स्टूडेंट्स कम हो जा रहे हैं रो में, ठीक
ठीक है, वही चल रहा है। तो टोटल स्टूडेंट आपके वही हैं, फिर से कितने हैं, x और y। इससे भी तो मिल सकता है टोटल स्टूडेंट, तो हमने इन दोनों को भी मल्टीप्लाई किया, x+2 और y -3 = x और y। ये हमारे पास मल्टीप्लाई किया, कितना मिला, x और y माइनस का 3x प्लस का 2y माइनस का 6 = x और y। x और y खत्म हुआ आपका, ठीक है। यहाँ पास एक इक्वेशन और मिल गई, वो मिली कि आपके पास माइनस का 3x प्लस का 2y = माइनस का 6 जो है उधर चला गया, तो प्लस का 6 बनेगा इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट इक्वेशन हमको क्या मिली, यहाँ पास मिल रही है, और सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये है। फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को आप क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे और आगे की तरफ प्रोसीड कर जाएंगे, ठीक है। तो सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो कितना मिलेगा हमको, सॉरी यहाँ पॉजिटिव होगा, -3x -y माइनस का 3, तो कितना मिला, इधर क्या मिलेगा आपको मल्टीप्लाई करने पर, माइनस का 3x और प्लस का 2y। चलिए, तो फर्स्ट एंड सेकंड को सॉल्व किया, तो फर्स्ट हमारे पास कितना है, x + x - 3 है, और ये माइनस का 3x प्लस का 2y = 6 है। देखिए कोएफिशिएंट सेम है और साइन भी अपोजिट है, आप इसको क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड करने पर साइन खत्म हो जाती है, खत्म हो जाएगा, साइन चेंज नहीं होगा। तो y की इक्वल कितनी हो गई, 9। y = हो या 9, यानी एक रो में कितने स्टूडेंट्स खड़े हो रहे हैं, 9। पुट y = 9 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में पुट कर दीजिए, फर्स्ट हमारे पास कहाँ है, वो रखिए आपके पास, 3x - 9 = 3। तो 3x = कितना मिला, 12। x की वैल्यू कितनी मिल रही, 4। नंबर ऑफ रो कितनी हुई, 4। एक रो में कितने स्टूडेंट हुए, 9। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए, नंबर ऑफ रो कितनी है, 4। नंबर ऑफ स्टूडेंट इन रो कितने हैं, 9। तो कितना हो जाएगा, 4 × 9 मतलब 36। यानी क्लास में कितने स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ है, 36 स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है, ठीक है। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, गिवन क्या है, सबसे पहले ट्रायंगल दिया है, गिवन ट्रायंगल ABC दिया गया है, ये बात आपको मेंशन है। उसके बाद एक चीज़ और मेंशन है, एंगल C जो है वो कितना मेंशन है आपके पास, 3 टाइम्स ऑफ एंगल B, और ये किसके इक्वल है, 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B, इसके इक्वल है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ डिस्कस करते हैं इसका। हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द 3 एंगल्स, तीनों एंगल फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं ये 3 का रेशियो है, और 3 के रेशियो में 2 का रेशियो आराम से हम निकाल सकते हैं, 2 का रेशियो निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, C की वैल्यू क्या जानते हैं, रूट, ये एंगल 2 का कॉम्बिनेशन माना है, एंगल C = 3 टाइम्स ऑफ एंगल B, ये ठीक है, ये भी कर सकते हैं। दूसरी बात, एंगल C = 2 टाइम्स ऑफ एंगल A प्लस एंगल B। यहाँ से एंगल A प्लस एंगल B की वैल्यू निकल आएगी, कैसे निकल आएगी वो आपको पता है, हमको पता चल जाएगा। एंगल C/2 की वैल्यू क्या है, एंगल A प्लस एंगल B, A प्लस B की कंबाइन वैल्यू कितनी है, हाफ C, ये मिला आपको, और हाफ C मिल गया है, तो इसकी वैल्यू मिल चुकी है, ये भी पता है, बाकी आपको मालूम है, आगे कर सकते हैं। हमको पता है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल,
ट्रायंगल की जो एंगल सम प्रॉपर्टीज है वो हमको ये कहती है कि तीनों एंगल का सम कितना होता है ट्रायंगल का 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अब हम जानते हैं कि अगर हम a प्लस बी को हाफ सी लिख सकते हैं सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन a प्लस बी की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, हाफ सी बाई सी, और प्लस एंगल सी पहले से है और 180 डिग्री ये मिल गया। तो टू सी जा 2c, तो एंगल सी प्लस एंगल 2c डिवाइडेड बाई 2 ये मिला आपको। 3c मिला इक्वल टू बाई 2 इक्वल टू ये 3 से ये खत्म 60 मिला, तो एंगल सी की वैल्यू क्या निकल के आई 120। एंगल सी की वैल्यू निकल के आई 120, तो एंगल बी पुट द वैल्यू ऑफ सी इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट एंगल सी इज इक्वल टू 120 इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट में रखेंगे तो 120 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ बी, 3 से ये खत्म, तो एंगल बी की वैल्यू क्या निकल के आई 40 डिग्री। एंगल बी मिल गया, एंगल सी मिल चुका है और एंगल ए मिल सकता है। पुट एंगल बी इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 120 डिग्री इन थर्ड इक्वेशन। सी और बी की वैल्यू मिल गई, तो आप थर्ड में रख करके सी की वैल्यू ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। एंगल ए आपको नहीं पता, बी 40 पता हो गया, सी 120 पता हो गया और टोटल 180 डिग्री है। तो एंगल ए क्या मिलेगा 40 प्लस 120 160, 160 उधर गया तो 180 माइनस 160, तो एंगल ए की वैल्यू क्या निकल के आई 20 डिग्री। तो सारे एंगल पता चल गया, एंगल बी पता चल गया, एंगल ए और एंगल सी पता चल गया। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कह रहा है ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इसका एक आपको ग्राफ ड्रा करना है 5x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो पहले इसका बॉक्स बना लेते हैं। बॉक्स बनाए तो कितना मिल रहा है, x को हमने 0 किया तो y की वैल्यू आई माइनस का 5, y को 0 किया तो x की वैल्यू आई 1। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन हमारे पास कितनी है 3x माइनस का y इक्वल टू 3। इसका भी बॉक्स बनाया और बॉक्स बनाने के बाद हमको क्या मिल रहा है, x को 0 किया तो y की वैल्यू आई माइनस का 3, y को 0 किया तो x की वैल्यू आई 1। ठीक है, ये मिल गया। अब बॉक्स मिल गया हमको, तो अब यहाँ से हम पॉइंट्स निकाल सकते हैं। इसका पॉइंट्स क्या मिला 0 कामा माइनस का 5 और इसका पॉइंट मिला 1 कामा 0। इसका पॉइंट मिला 0 कामा माइनस का 3 और इसका पॉइंट मिला 1 कामा 0। अब हम कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, उसमें हम ग्राफ ड्रा करते हैं। ग्राफ ड्रा करने के लिए हमारे पास ये है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, इधर भी ले लीजिए आप 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ये है हमारे पास। अब बात करते हैं इस वाले पॉइंट को लोकेट करते हैं। तो 0 कामा माइनस 5, x पे 0 और y पे माइनस का 5, कहाँ जाएगा y पे माइनस 5, ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास 0 कामा माइनस का 5, तो 0 कामा माइनस का 5 ये आया। दूसरा पॉइंट क्या है 1 कामा 0, तो 1 कामा 0 ये है यहाँ पास। ये दोनों पॉइंट्स को क्या कर दो ज्वाइन कर दो, ये हो गया ज्वाइन कर दिया। ये लाइन चली, इस लाइन की इक्वेशन का नाम क्या है आपके पास 5x माइनस वाई इक्वल टू 5, ये है हमारे पास इक्वेशन। दूसरी लाइन हमारे पास कौन सी है देख लेते हैं। दूसरी लाइन हमारे पास 0 कामा माइनस 3 है, तो 0 कामा माइनस 3 ये यहाँ पास है।
0 कामा माइनस का 3। उसके बाद में दूसरा पॉइंट क्या पास है, यहाँ पास है, ये दोनों पॉइंट्स को फिर ज्वाइन कर दो। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे तो कुछ इस तरीके से लाइन मिलेगी। ये जो लाइन मिल रही है स्ट्रेट लाइन आप खींचिएगा कि ये यहाँ पर टेढ़ी मेढ़ी हो गई 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब आपसे बोला जा रहा है, ये ड्राफ्ट ड्रा हो गया, ग्राफ ड्रा होते हैं कि आपसे बोला जा रहा है कि आप डिटरमाइन करिए द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल। ट्राइंगल जो बन रहा है उसका वर्टिसेस का वर्टिसेस बताइए, ट्राइंगल जो बन रहा है उसका वर्टिसेस बताइए। किसके साथ ट्राइंगल बन रहा है, वाई एक्सिस के साथ में, ठीक है, कह रहा है वाई एक्सिस के साथ में जो ट्रायंगल बन रहा है उसका वर्टिसेस बनाइए। द डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन, यानी इस लाइन और वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस ये है, ये लाइन, तो वाई एक्सिस और इस लाइन के थ्रू कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, तो वाई एक्सिस ये है, ये और ये और ये वाली लाइन का ट्रायंगल बन रहा है। अगर देखा जाए ये ट्रायंगल बन रहा है और इस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट क्या है, ये वाला कोऑर्डिनेट है आपका 1, 0 और बाकी आपको पता है 0, -3, 0, -5। कोऑर्डिनेट कितना हो गया, कोऑर्डिनेट हुआ आपके पास क्या 1, 0, 0, -3 और 0, -5। ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। चलिए, ये आपकी एक्सरसाइज खत्म हो गई आपके पास, ठीक है, यानी चैप्टर ओपन हो गया, आप इसका रिवीजन करते जाइए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8, ठीक है। उसमें से आपका कुछ आपका कॉम्प्लीमेंट्री का रिडक्शन हुआ है, ये कोविड-19 के चक्कर में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिडक्शन हुआ है, तो उसको हम पढ़ेंगे, लेकिन आप एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको नहीं लेंगे, क्योंकि आगे वाले एग्जाम में हो सकता आ जाए कंपटीशन एग्जाम में, तो ये बात कराएगा। लेकिन हम कल से ट्रिग्नोमेट्री की स्टडी करेंगे। पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन।